रशिया के पास अभी एडवांटेज था, तेल की कीमतें बढ़ रही थी, रशिया मोटा पैसा कमा रहा था। अब विद यूएई का तेल एंटरिंग द मार्केट, रशिया उतनी बड़ी एडवांटेज में नहीं रहेगा जितना आज तक था। तो 1 मई को द एडवांटेज ऑफ रशिया विल चेंज। 2 दिन और है, इट विल नॉट डिमिनिश और इट विल नॉट इवेपोरेट। हाँ, वो जो एडवांटेजेस पोजीशन थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैंने आपको कहा था कि इस युद्ध का परिणाम होगा, ओपेक टूटेगा। आई हैड क्लियरली टोल्ड यू दिस, ओपेक टूटेगा। और देखिए बिल्कुल ओपेक टूट गया है, ओपेक बर्बाद हो गया और ये युद्ध का ही परिणाम है कि ओपेक खत्म हो गया। और ये ट्रम्प चाहता था ओपेक टूटे, ये कार्टेल टूटे। इसको ट्रम्प एनर्जी माफिया भी कहता है कि एनर्जी माफिया खत्म हो, जो बिल्कुल हो गया। तो थोड़ा एडवांटेज हमें होगा, थोड़ा एडवांटेज अमेरिका को होगा, थोड़ा डिसएडवांटेज रशिया को होगा। और जो लेवरेज पुतिन के पास थी ईरान को लेके यूक्रेन को बैलेंस करने की, उसमें थोड़ा एंगल बदल गया। अब भी अमेरिका का हाथ थोड़ा भारी पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका कैन कंट्रोल यूएई's ऑयल प्रोडक्शन इफ नीडेड। मतलब पुश कम्स टू शव, मान लीजिए वो लेट्स से दे कैन डू 5 मिलियन बैरल्स अ डे, अमेरिका बोलेगा ठीक है 4 से ज्यादा मत करो, नहीं तो रशिया बिल्कुल बैठ जाएगा। तो दैट इज पॉसिबल व्हाट अमेरिकन्स कैन पुल। तो जियोपॉलिटिक्स में हमेशा इट्स अ गेम ऑफ लेवरेजेस, किसका लेवरेज किसके पास है। बट हाँ, ये बिल्कुल मार्केट टूट गया है, ये कार्टेल टूट गया है। तो ये बर्दोगन खून के आंसू बहा रहा है, मुल्ला मुनीर स्यापा मना रहा है, और शहबाज के तो बाल के खोपड़ी के बाल ही उड़ गए ये सुन के कि ओपेक टूट गया। और फिदान हक्कान अभी चूड़ियां तोड़ रहा है, चूड़ियां, कि अब मैं क्या करूं। और कहाँ मुस्लिम नेटो की बातें हो रही थी, कहाँ मुस्लिम क्वाड की बातें हो रही थी, कहाँ ओपेक ही नहीं रहा, वो भी 2 दिन के नोटिस पे। जबरदस्त एमबीजेड साहब, वेरी गुड। और दिस इज द वे टू गो, बिकॉज एमबीजेड शुड थिंक अबाउट हिज कंट्री विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज कंट्रीज, उनकी संपन्नता का उस पर सोचना चाहिए। अब रशिया ईरान का गेम क्या है, देखिए 2 चीजें। रशिया ने माना जाता है, अभी ये कंफर्म नहीं है, अनऑफिशियल सोर्सों से खत्म आ रही है, ईरान रशिया को कह रहा है कि हमारे टैंकरों को निकलने के लिए आप हमारे नेवल एस्कॉर्ट दो, ताकि यूएस ब्लॉकेड हमें तंग न करे। ऐसे कई सूत्र मानते हैं कि रशिया उसके लिए तैयार हो गया था कि मैं आपको एस्कॉर्ट दूंगा सो दैट अमेरिकन नेवी आपको तंग ना करे। और रशिया अमेरिका से बढ़ना भी नहीं चाहता, दे डोंट वांट अ नेवल कन्फ्रंटेशन। और अराची कह रहा था सर मीडिएशन तो दूर की बात है, कैन यू गिव अस अ नेवल एस्कॉर्ट राइट नाउ, ताकि अमेरिकन नेवी हमें परेशान ना कर सके। उसके लिए वो मान गया था। अब ये जो यूएई ने ऑयल का गेम खेला, ये हो गया मामला खराब, क्योंकि अराची जानता रशिया विल यूज ईरान अगेंस्ट लेवरेज विज़-वी यूक्रेन। बट उस लेवरेज को बैलेंस करने के लिए कह रहा था आप हमें नेवल एस्कॉर्ट दो, नेगोशिएशन चलती रहेगी, हमें कोई जल्दी नहीं। क्यों? क्योंकि ईरान 6 से 8 वीक में खत्म हो रहा है। ये बगादेर कह रहा है, जो लारीजानी का रिप्लेसमेंट है, कि 6 से 8 वीक में हमारा दिवाला निकल रहा है, वी आर गोइंग टू एंड, वी आर गोइंग टू बी फिनिश्ड। उस पर भी अभी आने वाला। तो ब्लॉकेड हटना बहुत जरूरी है, ईरान को तेल बेचना जरूरी है, ईरान में सप्लाई जाना बहुत जरूरी है। ईरान में, पाकिस्तान में तो 14 घंटे का पावर कट है, पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बुरा पावर कट। और अगर मैं आपको ईरान की बात कहूं तो ईरान में सरकार कहती 30% बिजली बचाओ, जो 30% बिजली बचाएगा उसको मैं 10% और बिजली का बिल माफ कर दूंगा। मोहम्मद मैसूद पेजेस्किन कह रहे दवाइयां बचाओ, मैसूद पेजेस्किन कह रहे हर चीज वो बचाओ जो इंपोर्ट हो रही हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, हॉलीडेज पे मत जाओ, घर में बैठ रहो। पाकिस्तान में तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर मैच देखने जाना वो भी घर से देखो। वर्किंग डे हो गए 4, रोज लाइट जाती, 14 घंटे का पावर कट है, 14 घंटे का। और गर्मी कितनी, 48 डिग्री सेल्सियस। पाकिस्तान तेल पानी मिल नहीं रहा, पाकिस्तान में एलपीजी नहीं मिल रहा, कहीं उन्होंने स्पॉट बाइंग कर करके एलपीजी लिया, पाकिस्तान की आधा खजाना तो एलपीजी खरीदने में लुट गया। वैसे मुज़ाकरात कर रहे थे, वैसे मामा बन रहे थे। अब पुतिन ने गेम अपने हाथ में ली और पुतिन कह रहा कि मैं अपने हिसाब से, अपनी चाल से अपने पत्ते चलूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू रन बाय यू। यहाँ चाइना कुछ किलसा पड़ा है कि यार ईरानियों तुमने हमें बहुत धोखा दिया, तुम पुतिन के पास पहुंच गए, जिंदगी भर हमने तुम्हें खड़ा किया, मिसाइलों का सामान दिया, तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम्हें दी, अभी भी शिप में 155 मिसाइलों का सामान भर के भेजा, अमेरिका से पंगा लेते हुए भेजा, स्टिल यू वांट टू गो टू रशिया एंड यू वांट पुतिन टू बिकम द बिग मैन। दैट इज वेरी अनफेयर, बिकॉज शी चाहता था मैं ईरान को लेवरेज बना के अमेरिका के पास जाऊं, कुछ ताइवान वाइवान को लेकर नेगोशिएट करूं।
पर यह एडवांटेज ईरानियों ने किसको दे दिया? पुतिन को दे दिया।